हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, बस 2-3 दिन से मुझे फीवर हो रहा है, सर्दी खांसी ये सब हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो आज संडे है, मैं सोची हूँ कि चलो आज थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। ब्लॉग बिल्कुल नहीं मेरा बन पा रहा है, कपड़ा वगैरह भी धोई हूँ। तबीयत ख़राब की स्थिति में ही सब कुछ करना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब है, उनको भी फीवर हो रहा है, उनसे भी थोड़ा बहुत हेल्प मिलता सो नहीं मिल रहा है। वो अभी टेस्ट के लिए गए हैं, पता नहीं क्या हो जा रहा है। हम लोग को कभी भी ठीक ही नहीं रह पा रही हूँ। और अभी तो मुझे जैसा लग रहा है कि थकान की वजह से हुआ है। अभी जो दादाजी डेथ किए थे तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, जब तक वो हॉस्पिटल में थे तब तक भी, और उसके बाद फिर डेथ करने के बाद जो काम वाम होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। तो शायद इस वजह से हो, लेकिन मन किया कि चलो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। पिछला जो वीडियो बनाई थी तो उसमें मैं बोली भी थी कि अब से मैं अपना रेगुलर ब्लॉग लेकर आऊँगी, लेकिन नहीं हो पाया। तो बहुत सारा जो कपड़ा सब था इनका हाथ से धोने वाला, उसको धोई हूँ किसी भी तरह, क्योंकि स्कूल जाना रहता है ना। तो पूरा सप्ताह जो वहाँ से आने के बाद, गांव से आने के बाद स्कूल हम लोग गए, सारा कपड़ा गंदा था। अगर नहीं धोती आज तो फिर वो नहीं पाता, तो धो ली हूँ। और अभी भी मशीन चल रहा है मेरा, मशीन में फिर धो रही हूँ कपड़ा। जो थोड़ा ज़्यादा नया जैसा रहता है उसको हाथ से धोती हूँ और बाकी को मशीन से धोती हूँ। तो मशीन में भी मेरा कपड़ा चल ही रहा है, मतलब मशीन चल रहा है, कपड़ा धुल रहा है। तो चलिए थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए मशीन चल रहा है मेरा, और कपड़ा सब जो अभी तक वहाँ से घर से आई हूँ, सारा मतलब जो न्यू ड्रेस है उस सबको अंदर रखना है, पैक करना है सबको। लेकिन अभी तक पैकिंग भी नहीं हो पाया। यहाँ पे देखिए बैग वैसे ही पड़ा हुआ है, जो भी ड्रेस वगैरह मैं लेके गई थी वो सारा इसमें रखा हुआ है। स्कूल से आई हूँ तो मैं सोची हूँ कि चलो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, वीडियो ही बना लेती हूँ, क्योंकि तैयार थी, स्कूल से आई हूँ तो रेडी थी। ड्रेस चेंज नहीं करी हूँ, ऐसे भी ड्रेस चेंज आजकल नहीं कर रही हूँ, रात को ही करती हूँ सीधा। क्योंकि शाम को जूस पीने जाती हूँ ना, तो फिर जैसे घर पे जूस लेकर ही आते हैं तो उसका टेस्ट बिगड़ चुका होता है, तो मुझे बिल्कुल पीने का मन नहीं करता है, तो मैं वहाँ जाके ही पीती हूँ। तो इस वजह से मैं ड्रेस चेंज नहीं करती हूँ, नहीं तो फिर से दोबारा से पहनना पड़ता है इस वजह से। तो वहाँ से जब मैं आती हूँ उसके बाद ही फिर कोई लोअर टी शर्ट या फिर नाइटी वगैरह डालती हूँ, ताकि आराम से उसके बाद मैं रह सकूँ। तो चलिए थोड़ी देर बाद इन सारे ड्रेस को मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। इसके बाद थोड़ी देर बाद आप लोगों से फिर मैं मिलती हूँ। सबको रखना है, और मतलब इसको पैक नहीं कर रही थी, सारा बाहर में इसीलिए पड़ा हुआ था क्योंकि मुझे रिव्यू शेयर करना था। और ये ड्रेस सब मैं तीज में पहनने के लिए मंगवाई हूँ। साड़ी पहनने में मुझे दिक्कत होगी थोड़ी सी, तो इसलिए मैं सोची हूँ कि इस बार साड़ी नहीं पहन के सूट ही पहनूँगी। वैसे साड़ी का भी ब्लाउज़ मैं बनवाई हूँ, एक न्यू साड़ी था मेरे पास जो मैं नहीं पहनी हुई हूँ अभी, तो उसका मैं ब्लाउज़ बनवाई हूँ। लेकिन देखिए क्या करती हूँ, साड़ी पहनती हूँ या फिर सूट ही पहनती हूँ। तो ये वी का है, और एक और आया है लिवाइस का है, अभी जो ये मिंत्रा से आया है। तो ये दोनों जो कलर है मैरून कलर ही है, क्योंकि पता नहीं यार, मुझे मैरून और रेड से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं जब भी मतलब ड्रेस खरीदने जाती हूँ या देखती हूँ तो मुझे हमेशा ना ये रेड, मैरून, येलो यही सब पसंद आता है। इसके अलावा कोई और कलर की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता है। और ये दोनों कलर अगर मुझे दिखाया जाए, रेड, मैरून और येलो, तुरंत मैं पसंद करती हूँ, मुझे वही अच्छा लग जाता है। जरी का वर्क है इस पर पूरा पे। अभी मैं थोड़ी देर पहले सोकर उठी हूँ, तो कल रात को बारिश की वजह से ठंड लग रही थी, तो ये पतला वाला जो कंबल होता है ये मैं ओढ़ के सोई थी। तो ये सारी चीज़ों को फोल्ड करूँगी, और बहुत सारा काम है जिसको निपटाना है, तो फटाफट से सब कुछ करती हूँ। हालांकि पूरा दिन काम में लग ही जाएगा, संडे के दिन तो एक बार भी फुर्सत नहीं होती है। और दिन तो ये भी होता है कि हाँ स्कूल चले जाओ तो स्कूल में कम से कम सिर्फ पढ़ाना रहता है, शारीरिक श्रम तो नहीं करना होता है। बस मानसिक रूप से जो आप, वो भी बच्चों के साथ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बच्चे को पढ़ाने में। और बच्चे के साथ जितना देर मैं रहती हूँ तो उनका जो एकदम प्यारा प्यारा बात होता है, बच्चे बहुत भोले होते हैं, तो उनकी बात को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगते रहता है, मन मेरा अंदर से खुश होते रहता है। वैसे भी मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, हमेशा से बच्चों से मुझे बहुत प्यार है। तो घर पे जब रहती हूँ तो काम करते करते ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये हस्बैंड मेरे बोल रहे थे चाय गर्म करके दे देने के लिए। चाय मैं बनाई थी तो उस टाइम ये फ़ोन से बात करने में लगे हुए थे, और अभी फ़ोन से इनका बात ख़त्म हुआ है तो आके चाय गर्म करने के लिए बोल रहा है। तो मैं जा रही हूँ अब चाय गर्म करने।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले संडे को मैं ब्लॉग स्टार्ट करी थी और ब्लॉग आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, बन ही नहीं पा रहा है। सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करूँ, फिर मन नहीं करता, मतलब अजीब अजीब तरह से होते रहता है। चिड़चिड़ापन सा थोड़ा सा अंदर है। मन सबसे है ना कि मन बहुत ज़्यादा खुश रहता है, आप हैप्पी रहोगे तभी ये सब काम करने का मन करता है। तो मन थोड़ा थोड़ा दुखी रहता है सेहत को लेकर, या बहुत कुछ लाइफ में चल रहा है जिसकी वजह से। तो यही वजह है कि नहीं बन पा रहा था। तो आज मैं सोची हूँ कि चलो थोड़ा सा करके वीडियो को कम से कम कंप्लीट करूँ, ताकि ब्लॉग जो है आज का तैयार हो जाए। अभी सुबह का समय है, अभी कुछ भी मेरा काम नहीं हुआ है, बस चाय थोड़ा सा पी ली हूँ और वही कपड़ा वगैरह फोल्ड करी हूँ। जा रही हूँ कपड़ा धोने, खाना बनाने, और पूरा जो बहुत सारा अभी शॉपिंग भी करना है तीज के लिए। तीज में जो दान वान होता है उसके लिए, और चौड़चन जो हम लोगों के यहाँ होता है, गणेश चतुर्थी, उसके लिए सारा शॉपिंग करना अभी बाकी है, जो आज ही करना होगा क्योंकि कल नहाए खाए है और परसों तो फिर व्रत ही है, और कल स्कूल भी खुली हुई है। तो ऐसे में आज ही सब कुछ करना होगा। तो देखती हूँ कैसे क्या करती हूँ, फिर शेयर करूँगी आप लोगों से। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है मेरा कपड़ा साफ, और रूम में मैं क्या की हुई हूँ चलिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे बिस्तर जो फैला हुआ है, तो इसके पीछे कारण है कि ये सारा कुर्ता सब जो दिख रहा है ये सब मैं अभी नहीं पहन रही हूँ, तो इस सब को प्रेस करके मुझे अंदर रखना है। पिछले दिन भी मैं बहुत सारा कपड़ा को प्रेस करी थी, और इधर जो है मेरा जो पूरे सप्ताह में पहनी हूँ वो वाला कपड़ा है, इसको धोना है। नीचे यहाँ पे मैं इनका शर्ट सब डाली हुई हूँ, जो हाथ से धोना है, मशीन में धुलने वाला कपड़ा नहीं है। पूरा घर अभी मेरा फैला हुआ है, इसको मैं ठीक करूँगी। बिस्तर भी अभी नहीं लगाई हूँ, मतलब ठीक नहीं की हूँ। सब कुछ जैसे तैसे है, लेकिन सबको एक एक करके मैं संभालती हूँ। मशीन को बंद कर देती हूँ, और फिर से इसमें खंगालने के लिए पानी डालना होगा। और इसके बाद अभी खाना नहीं बना है, खाना का कुछ भी नहीं हुआ है। सुबह में मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम लोग फल खाए हैं, बस खाना अब बनेगा। हस्बैंड मेरे बाहर गए हुए हैं, वो आते हैं उसके बाद में खाना बनाने का तैयारी जो है शुरू करूँगी। सफाई भी बाकी है, बहुत लेट तक सोई रह गई हूँ, बारिश हो रही थी ना, और दिमाग में रहता है ना कि संडे है, तो मन एकदम चैन रहता है, उठने की हड़बड़ी नहीं होती है, तो थोड़ा ज़्यादा देर ही हम लोग सोए रह गए। इसका एक और मतलब बहुत बुरा परिणाम हुआ है कि इनका क्लास था, क्लास रखे हुए थे 8:30 बजे से, और सोए ही रह गए। 8:44 हुआ है तब, और इनका फ़ोन भी ऑफ हो गया था, फ़ोन ऑफ, और नींद में थे, पता ही नहीं चला। जैसे ही नींद खुली है एकदम हड़बड़ा के गए हैं, लेकिन बच्चे लोग आके आधे से अधिक बच्चे चले गए थे, कुछ ही बच्चे बचे हुए थे, तो फिर बंद करना पड़ा, क्लास भी बंद हो गया। और घर मतलब ये फ़ोन पे ही बात करते रह जाते हैं संडे को, तो मतलब काम में कोई हेल्प ही नहीं इनसे मिल पाता है, जिसकी वजह से मुझे और परेशानी हो जाती है। लास्ट में मैं जब मुझे ऐसा होता है कि हाँ मेरा शरीर अब नहीं काम कर रहा है, तो मैं छोड़ देती हूँ काम को, ऐसे ही छोड़ देती हूँ। सोचती हूँ कि चलो जैसे तैसे है रहेगा, क्योंकि शरीर जितना काम करेगा उतना ही नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। पता नहीं नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा, मैं कुछ बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ पिछले संडे को, सोचिए कि पिछले संडे को शुरू करी थी ब्लॉग, और इस संडे तक भी कंप्लीट हो रहा है, इस संडे तक कंप्लीट हो रहा है, मतलब 8 दिन में एक ब्लॉग मेरा तैयार हो रहा है। तो ऐसी स्थिति है, तो क्या बोलूँ कि अब कब लेकर आती हूँ। तो चलिए देखती हूँ, कोशिश करूँगी कि फिर से ब्लॉग शूट करूँ। बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।